आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा के दो और इनिफिटिव्स को सीखेंगे जो कि सीन ते नून पर खत्म होते हैं। आइए पहले इनिफिटिव को सीखते हैं। जो पहला इनिफिटिव है उसके आखिर में सीन ते नून आएगा, लेकिन सीन ते नून से पहले आपको अलिफ मिलेगा। तो जो रूल अभी तक हमने सीखे हैं उसी को अप्लाई करते हुए हम उससे नून को ड्रॉप कर देंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए या इंपेरेटिव वर्ब को बनाने के लिए हमें सीन ते नून को पूरी तरह से ड्रॉप करना होगा और अलिफ के बाद हमें ये ऐड करनी होगी जो कि पैसिव ये कहलाती है, जिसे हम फारसी में या ये मजहूल कहते हैं। पहला हमारा इन्फिनेटिव है आरास्तन। तो यहाँ देखिए सीन ते नून से पहले इसमें अलिफ है, तो आप अगर नून को ड्रॉप कर दें तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है आरास्त। आरास्तन का मीनिंग होता है सजाना। तो आरास्त यानी सजाया गया। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म बनाने के लिए हम सीन ते नून को पूरी तरह से ड्रॉप कर देंगे और ब्रैकेट में यहाँ लिखा गया ये या ये मजहूल है। जब हम इनका प्रयोग सीखेंगे, जब हम वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो अगला है पैरास्तन। पैरास्तन यानी टू ड्रेस अप। तो इसमें भी देखें सीन ते नून से पहले अलिफ है, तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें सेकंड फॉर्म मिली पैरास्ट यानी डस्ट अप। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए पैरा, तो ब्रैकेट में या ये मजहूल है यानी ड्रेस अप। तीसरा है शायस्तन यानी किसी चीज के लिए योग्य होना। शायस्तन टू बी फिट। तो सीन ते नून से पहले देखिए इसमें अलिफ है, यहाँ नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला शायस्त यानी किसी चीज के लायक होना, किसी चीज के योग्य होना। तो सीन ते नून को पूरी तरह से ड्रॉप कर दें तो हमें मिला शा। तो ब्रैकेट में ये है, तो यानी किसी के योग्य होना। सीन ते नून वाले के कुछ एक्सेप्शन हैं जो हमें याद करने हैं। इसमें खासतन, तो देखिए यहाँ भी सीन ते नून से पहले अलिफ है, लेकिन क्योंकि हमारे जो रूल है उसे फॉलो नहीं कर रहा, तो नून को ड्रॉप करें, हमें मिला खास्त यानी उठ जाना, और खास यानी उठ गया। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म है खीज यानी उठो। तो अगला है खास्तन। तो यहाँ भी सीन ते नून से पहले अलिफ है, नून को ड्रॉप करें तो हमें मिला खास्त। तो खास्तन का मीनिंग होता है किसी चीज को चाहना। तो यहाँ देखिए एक चीज कॉमन है, ऊपर वाला भी खास्तन है, नीचे वाला भी खास्तन है। नीचे लिखा हमने खवास्तन है, लेकिन पढ़ेंगे हम खास्तन, क्योंकि जब भी खे और अलिफ के बीच में वाव आ जाता है तो यूजली फारसी भाषा में वाव साइलेंट रहता है, तो इसलिए हम इसे खास्तन ही पढ़ेंगे। तो खास्त यानी चाहा, इसकी प्रिंट फॉर्म है खा। हिंदी में हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं खाम खा, तो वो खाम खा पूरी तरह से फारसी भाषा का शब्द है जो कि हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो उसका रूट खास्तन है। तो अगला है कास्तन। कास्तन यानी किसी चीज का कम हो जाना या कम कर देना। तो यहाँ भी देखिए सीन ते नून से पहले अलिफ है, तो नून ड्रॉप करें तो हमें मिला कास्त यानी कम किया गया या कम हो गया। तो इसकी प्रिंट फॉर्म है का। आइए फारसी भाषा में सीन ते नून वाले दूसरे रूट को सीखें। इसमें भी सीन ते नून से पहले जो भी अल्फाबेट होगा उसके ऊपर पीश पड़ा जाएगा यानी छोटे ऊ की मात्रा होगी। और इसकी प्रिंट फॉर्म बनाने के लिए हमें सीन ते नून को पूरी तरह से ड्रॉप कर देना है, उसके बाद हमें वाव और या ये मजहूर को ऐड कर देना है। आइए इनको सीखते हैं। इसमें पहला है जुस्तन। तो यहाँ जुस्तन यानी किसी चीज की तलाश करना, किसी की सर्च करना। नून को ड्रॉप करें तो हमें मिला जुस्त यानी तलाश किया गया, उसकी यानी सर्च की गई। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है जू। तो ब्रैकेट में या ये मजहूल है। अगला है रुस्तन यानी किसी चीज का उगाना या उग जाना। तो नून को ड्रॉप करें तो हमें मिला रुस्त यानी उग गया, उगा। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है रूह। इसकी प्रेजेंट फॉर्म है रूह और ब्रैकेट में या ये मजहूल है। अगला है शुस्तन यानी
किसी चीज को धोना, कपड़ों को धोना या किसी और चीज का धोना। शुस्तन यानी टू वॉश। तो नून को ड्रॉप करें तो हमें मिला शुस्त यानी धोया गया, वॉश्ड। तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है शू और ब्रैकेट में या ये मजहूल। आइए सीन ते नून वाले इन्फिनेटिव में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमें याद करनी है, खास तौर से जो इसकी प्रेजेंट रूट है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमें याद करनी है। पहला है बस्तन। बस्तन यानी किसी चीज को बंद कर देना। तो नून ड्रॉप करें तो मिला बस्त यानी बंद किया गया। तो इसकी प्रेजेंट रूट है बंद। शायद, जो हिंदी में हम कहते हैं कि बंद कर दो या बंद कर दिया गया, शायद ये फारसी से ही हिंदी भाषा में आया है। तो अगला है पैवस्तन। तो नून ड्रॉप करें। पैवस्तन यानी किसी से जुड़ जाना, किसी के साथ ज्वाइन कर लेना। तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला पैवस्त। तो इसका प्रेजेंट है पैबंद। कई बार हम हिंदी में कहते हैं कि उसके लिबास में तो पैबंद लगा हुआ है, वो पैबंद या पैबंद यही है। अगला है जस्तन यानी उछलना। तो नून ड्रॉप करने के बाद मिला जस्ट। इसका प्रेजेंट उठा है जह। अगला है दानिस्तन यानी किसी को जानना या किसी चीज का जानना। तो नून ड्रॉप करें तो मिला दानिस्त, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसका प्रेजेंट उठा दान यानी जानो। अगला है रस्तन यानी किसी से रिहा हो जाना या किसी से छुटकारा पा लेना। तो नून ड्रॉप करें तो हमें मिला रस्त, एस्केप्ड, और इसका प्रेजेंट रह। तो जो हम हिंदी में कहते कि कानूनी भाषा में, हम कानूनी भाषा में शब्द का प्रयोग करते हैं रिहाई। तो वो रिहाई जो वर्बल नाउन है वो इसी रह से बना है। अगला है जीस्तन यानी जीना, जिसे हम हिंदी में जीना कहते हैं, हम उसको जे से प्रोनाउंस करते हैं, जबकि यह है जीना यानी जीस्तन। तो उसका नून ड्रॉप करें तो हमें मिला जीस्त यानी हम जिए, हम एग्जिस्ट करते थे, और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है जी। अगला है शिकस्तन यानी तोड़ देना। तो नून ड्रॉप करें हमें मिला शिकस्त, तोड़ दिया, तोड़ा गया। तो इसकी प्रेजेंट रूट है शिकन। अगला है गिरिस्तन, रोना। नून ड्रॉप करें हमें मिला गिरिस्त यानी रोया, और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है गिरी। अगला है निशस्तन, बैठना। नून ड्रॉप करें हमें मिला निशस्त, प्रेजेंट उठा है निशीन। तो आपने उर्दू भाषा की शायरी में पर्दा निशीन शब्द का सुना होगा, जो पर्दे में बैठने वाला। तो वो उसका जो रूट है वो निशस्तन है और निशीन उसकी प्रेजेंट फॉर्म है। अगला है निगरिस्तन यानी देखना। नून ड्रॉप करने के बाद हमला निगरिस्त, देखा, और उसका प्रेजेंट उठा है निगर। आज हमने फारसी भाषा के दो इन्फिनेटिव्स को सीखा जिनके आखिर में सीन ते नून मिलता है। लेकिन पहले वाला जो इन्फिनेटिव है, सीन ते नून से पहले हमें अलिफ मिलता है, उसके बाद हमें उसमें या ये मजहूल ऐड करनी पड़ती है। और जो दूसरा सीन ते नून वाला इन्फिनेटिव है उसमें सिंपली हमें नून को ड्रॉप करना है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी और उसके प्रेजेंट रूट है हमें याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।